हेलो जनता लोगन, आज हम लोग बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। अरे वो है सफेद चटनी का पास्ता। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, पतीला लेंगे, उसमें पास्ता डाल के उसे उबलने रख देंगे। उबलने से पहले उसमें नमक और तेल डालेंगे, नहीं तो आपस में चफन के हलवा हो जाएगा। और उसे बीच बीच में चलाते भी रहना है ताकि वो हलवे से हलवा ना हो, ज्यादा हलवा ना हो कम से कम। फिर उसको बढ़िया से ढक देना है, और ढकने के बाद ध्यान देते रहना कहीं वो पानी कूद के बाहर ना आ जाए। ढकने के बाद आराम देंगे उसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया जाए। अब उसे पकने के बाद हम सब्जियों पे ध्यान देंगे कि हमें कौन कौन सी सब्जियां काटनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में प्याज के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा अभी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बाकी सब्जियां मंगाई हैं क्योंकि हमारे घर में सब्जियां नहीं थी और बारिश में बाहर जाने का मन नहीं था, हमने उसे ब्लिंकिट किया है। भला हो ब्लिंकिट का हमारी जैसी जनता के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्याजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, जिसे डाइस कहते हैं। उसके बाद उसके परतों को अलग कर ले, और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि हमने ब्लिंकिट से सब्जियां मंगाई थी, वो आ गई हैं। मुबारक हो। बहुत महंगी सब्जियां हो गई हैं मार्केट में। तो सारी सब्जियों को धोने के बाद अच्छे से काट लेना है। ऐसा नहीं है कि सीधा पैकेट से निकाला और काट लिया, बहुत मिट्टी के साथ आते हैं। तो काटने के बाद, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम प्याज की परतें अलग कर रहे थे ताकि वो आपस में चिपके ना, क्योंकि कढ़ाई में जाने के बाद तो वो अलग नहीं हो पाते हैं। और थोड़ा ध्यान से काम करिएगा, मेरी तरह जलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दूसरी तरफ हम कॉर्न उबलने रखेंगे, क्योंकि हम उसे अलग से मिलाएंगे तो कच्चा रह जाएगा। 7 मिनट कॉर्न को उबलने देंगे, 7 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है। तब तक बाकी सब्जियां धो लेना और अच्छे से काट लेना। और आपके पास रंग बिरंगी शिमला मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, हरी वाली से भी काम हो जाएगा। और सारी सब्जियों को अच्छे से धो के चाकू चाकू काट लीजिएगा ताकि वो सुंदर लगे पास्ते के साथ। सुंदरता पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ डाल के मिला दिया जाए भसड़ की तरह। और ध्यान से काटिएगा, क्योंकि ध्यान से नहीं काटेंगे तो आपका लाल खून उसमें मिक्स हो जाएगा और वो सफेद की जगह कोई और कलर का पास्ता बन जाएगा। तो सारी सब्जियों को ध्यान से काटने के बाद हमारी महत्वपूर्ण सब्जियों को बिल्कुल नहीं भूलना है, अदरक लहसुन और मिर्च को। वही से हम तड़का देंगे अपने पास्ते में। वो काफी महत्वपूर्ण सब्जियां हैं। और हाँ, जब तक हम सब्जियां काट रहे हैं उसके साथ थोड़ा गुनगुनाते भुनभुनाते रहेंगे ताकि एंटरटेनमेंट जारी रहे जिंदगी का। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि और किस किसने व्हाइट सॉस पास्ता पहले बनाया है, क्योंकि मैंने तो जिंदगी में आज पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं और पता नहीं क्या होगा इसके साथ। तो लाइन में बने रहिए, देखते हैं पास्ते का क्या होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने जो लहसुन और मिर्ची अदरक काटना है उसे बहुत ही बारीक काटना है, क्योंकि उन्हीं से जिंदगी में स्वाद आएगा हमारे पास्ते में, तड़के में। और तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं लहसुन कट रहे हैं, इसके काफी फायदे हैं, बस वो फायदे मुझे पता नहीं है सिवाय बदबू के, कि इनको नाखून से पकड़ के काटो फिर नाखूनों में इनकी स्मेल रह जाती है। बाकी सब ठीक है, फायदे मम्मी से पूछ के बता दिए जाएंगे किसी दिन। और हमारा पास्ता ऑलमोस्ट उबलने की कगार पे आ चुका है, एक बार उसे चेक कर लिया जाएगा कहीं बेचारा कच्चा पक्का तो नहीं है। और ये अभी कच्चा है, इसको वापस डाल दो, फेंक के मार दो। और फिर अदरक की बारी, इसको भी एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। हाँ, इसका भुजिया की तरह बना देना है। बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या से क्या, बस काट दो काट दो काट दो, कुतर डालो सले को। अदरक को बारीक बारीक कुतरने के बाद हम देखेंगे अब हमारी मिर्चियों की बारी है। तो बिल्कुल इन तीनों में से किसी चीज को भूलना नहीं है, और मिर्ची तो खासकर इंडियन खाने में बिना मिर्ची के स्वाद ही नहीं आता। तो थोड़ा तो दोस्तों बढ़िया बढ़िया काट लेंगे। उसके बाद मिर्चियों को एकदम बारीक बारीक, लहसुन अदरक मिर्चियों को जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक काट लीजिएगा। जितना बारीक होगा उतना अच्छा होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ कि मेरे पास ऑरिगेनो ख़त्म हो चुका है, तो मैंने बेसल लीव्स मंगाई हैं। अब हम बेसल लीव्स काटेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन है तो डालिए, नहीं डालना कोई बात नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बस मैंने अपना ऑर्गेनो का सब्स्टिट्यूट ढूंढा है। तो अब बारी आती है हमारी कढ़ाई की। कढ़ाई को जंग के लिए तैयार करेंगे। उसमें हम सबसे पहले बटर डालेंगे, फिर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे स्वाद के लिए। स्वाद के लिए नहीं, हमें सब्जियां फ्राई करनी है इसमें। तो सब्जियां अपनी उठाएंगे। सबसे पहले हम लहसुन अदरक मिर्च से तड़का देंगे। अब लहसुन अदरक मिर्च को उसमें फेंक के मारिए और चलाइए उसे बढ़िया तरीके से, कि बटर और ऑयल सब आपस में मिक्स होके तैयार कर लें उसमें कढ़ाई में। सब चीज़ बढ़िया से मिक्स होने के बाद देखा जाएगा कि वो भुन गया है कि नहीं। अब भुनने के लिए लहसुन पे नज़र डालिए, क्योंकि बस वही अपना कलर बदलेगा, बाकी सब वैसे ही समझदार रहेंगे।
वही आपको थोड़ा धोखा दे के बताएगा कि मैं भुन चुका हूँ। उसको अच्छे से भून लीजिए, देख लीजिए कि वो भुना है कि नहीं। और जब आपको लगे कि हाँ, लहसुन हमारा भुन चुका है पूरी तरह, जैसा कि दिख पा रहा है वीडियो में, अब हम डालेंगे इसमें बाकी सब्जियाँ, प्याज, शिमला मिर्च और मशरूम, क्योंकि यही सब्जियाँ हैं मेरे पास। और हाँ, हम अपने कॉर्न भाई को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वो पहले ही उबल चुका है और हमने उसे गैस पर से उतार के अलग रख लिया था। जब हम बाकी सारी सब्जियाँ डालेंगे तब हम अपने कॉर्न को भी इसमें मिक्स कर देंगे। चिंता मत करिएगा, सब्जियों को अच्छे से भून लीजिएगा तेज़ आँच पे। सब्जियों को तेज़ आँच पे भूनने का मतलब है हमें उसे सौते करना है, उन्हें सुलाना नहीं है गला के। तो सब्जियों को जब आप भूनेंगे आप ध्यान रखेंगे कि उसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर दें, ताकि वो नमक एब्ज़ॉर्ब कर लें और पास्ते के साथ वो सब्जियाँ फीकी ना लगें। चिंता मत करिए। और ये देखिए आ गया हमारा कॉर्न भाई। तो जैसा कि मैंने बताया था, उसको उबालना है 7 मिनट, उसके बाद डालना है। अगर आपने वैसे ही डाल दिया तो कच्चा आएगा। सब्जियों को ढकने के बाद हम देख लेंगे कि हमारा पास्ता उबल चुका है बढ़िया तरीके से। इसे किसी और बर्तन में छान लेंगे, पानी अलग कर लेंगे। जिस भी बर्तन में आपको छानना है आप छान सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता किस में छानेंगे, मैंने इसमें छान लिया। अब चीज़ की बारी है, द मेन इंग्रेडिएंट कह सकते हैं आप इसे, पप्पा। मैंने चेडर चीज़ लिया है, आप कोई भी और चीज़ ले सकते हैं जो आपका मन करे। अब चीज़ को हम छोटे छोटे स्लाइसेस या क्यूब्स में काट लेंगे, जैसा भी आपका मन करे। शेप पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आड़ा टेढ़ा करके भी काट सकते हैं। और अब चीज़ काटने के बाद हम देख चुके हैं हमारी सारी सब्जियाँ बढ़िया तरीके से भुन चुकी हैं, सौते हो गई हैं। अब उसे दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसी सेम कढ़ाई में हम अपनी सॉस बनाएंगे। ज़्यादा बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको खुद धोने पड़ते हैं। हाँ, बहुत धोने पड़ते हैं और जिसमें बहुत मेहनत लगती है और गर्मी भी बहुत है। तो सारे जब सब्जियां खाली कर लेंगे कढ़ाई को, उसमें लो फ्लेम पे करेंगे, बटर डालेंगे और उसे मेल्ट होने देंगे अच्छे से। जब बटर आपका मेल्ट हो जाएगा, चेक कर लेंगे अच्छे से मेल्ट हो चुका है या नहीं। मटर मेल्ट होने के बाद हम उसमें मैदा डालेंगे। मैं 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ सॉस बनाने के लिए। अच्छे से देख लेंगे। 1 चम्मच डालने के बाद उसे बढ़िया तरीके से मिला के भून लेंगे, आजू बाजू हिला डुला के बिल्कुल बढ़िया भून लेना है उसे। कोई जहमत मशक्क़त नहीं दिखानी है, बढ़िया से भून लेंगे। और देखेंगे जब वो हल्का भूरा भूरा होने लग जाएगा, यह सफ़ेद भी होगा लेकिन कोई बात नहीं, हल्का भूरा होने लग जाएगा, तब हम इसमें आराम से दूध डालेंगे। धीरे धीरे करके दूध डालेंगे। अगर आपको डर लगता है कि लम्स पड़ सकते हैं तो धीरे धीरे करके दूध डालिएगा, इकट्ठे नहीं डालना है। उसके बाद क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लम्स नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने इकट्ठे दूध डाल दिया है। पता नहीं कौन से कॉन्फिडेंस में, पर फिर भी डाल दिया है हमने दूध। और इसको अच्छे से चलाना है, बिल्कुल जैसे घर में बातें चलती हैं इधर उधर घूम के, उसे भी वैसे ही चलाना है। और जब आप उसे चलाएंगे और देखेंगे कि हमारा दूध जो है वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, बिल्कुल क्रीम की तरह। जो हमारा सॉस बनेगा यही हमें काम आएगा वाइट सॉस बनाने में। तो देख पा रहे हैं आप, धीरे धीरे हमारा दूध जो है गाढ़ा होने लगेगा, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जब वो गाढ़ा हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, उसके बाद हम इसमें अपना चीज़ डालेंगे। स्वाद उसी से आएगा। और इस चीज़ का हमें काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों कि नमक का स्वाद हम सोच कर डालें नमक अपने खाने में, क्योंकि हमारे सब्जियों में भी नमक है, पास्ता में भी नमक है और चीज़ में नमक है ही। तो नमक सोच समझ के डालें, ज़्यादा हो सकता है नमक। अगर आपको लगता है कि अगर नमक कम है तो एक बार पहले से खा के चेक कर लेंगे सॉस को और सब्जियों को, ताकि आपको नमक का अंदाज़ा मिल सके। और वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमारी सॉस बढ़िया तरीके से बन रही है, चीज़ मेल्ट हो चुका है। और अब हम इसमें रोस्टेड सब्जियां ऐड करेंगे उसमें, उसको मिक्स करेंगे बढ़िया तरीके से कि हमारी सॉस सारी सब्जियों के साथ लुप्त पुट के एक हो जाए। बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करना है सॉस और सब्जियों में, सब मिला लेंगे। उसके बाद आती है बारी हमारे पास्ता की। फिर हम अपने पास्ताओं को डाल देंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि उबलने पे ध्यान देना है, वरना ये चिपक सकते हैं, पर ये ज़्यादा नहीं चिपके हैं मेरे पास्ता, ठीक है, काम चल जाएगा इनसे भी। बढ़िया तरीके से मिलाना है, एक एक पास्ते के अंदर सॉस घुस जाए, बिल्कुल अपनी जगह बना ले। और बस सॉस डालने के बाद 2 मिनट थोड़ा पकाएंगे। मुझे क्रीम की कमी लगी, इसलिए मैंने दूध और डाल दिया। आप चाहे तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो दूध और क्रीम अगर आपको कंसिस्टेंसी सही लगती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक सुंदर सी कटोरी और प्लेट उठाएंगे, जिसका इस्तेमाल हम सर्व करने के लिए करेंगे। मैंने वीडियो में दिखाने के लिए उस प्लेट को उठाया है, वरना मैं खाना अपने घर में स्टील की कटोरी में ही खाती हूँ। और हाँ, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मिलाना नहीं भूलना है। मैं भूल गई थी पर बाद में मुझे याद आ गया।
सब कुछ मिक्स होने के बाद एकदम आपका वाइट सॉस पास्ता तैयार है। मज़े लीजिए। अब कटोरी या प्लेट का स्वागत किया जाए ताकि इसे गर्मा-गर्म सर्व कर सकें। कटोरी या प्लेट आ गई है और ये सर्व हो चुका है। ये बस इतना सर्व हमने वीडियो के लिए ही किया है और ये काफ़ी अच्छा बना है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।